जहां कथित रिश्वत कांड मामले में रितु बनावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी से पैसे के लेन देन की बात नहीं की गई है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष से मामले की जांच की गुहार लगाई है। मुझे पता है कि दबाव बनाया जा रहा है। रितु बनावत ने कहा कि मैंने किसी से पैसे की बात नहीं की है, मैंने मना किया तो उसने मेरे पति से बात की। मैं गलत हूं और दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। रिश्वत के आरोपों को हमारे साथ हैं बयाना से विधायक रितु बनावत, उनसे बात करते हैं। रितु जी, जो पूरा मामला आया, पूरा वीडियो जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, कितनी सच्चाई है उसकी? वो व्यक्ति सुबह 9 बजे आके, क्योंकि उस दिन मेरा एक छोटा सा पूजा वूजा का कार्यक्रम था तो मैं कहीं गई हुई थी, तो 9 बजे आके वो मेरे ऑफिस बैठ गया। फिर मैं वहाँ से लौट के हम शायद 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आए होंगे, 10:30 11 बजे के आसपास। तो वो मेरे घर आ गया बिना परमिशन, कोई मुझसे बातचीत करके नहीं आया कि मैं आपके पास आ जाऊँगा। और आके हॉल में आके बैठा जहाँ सबसे बात करती हूँ, मैं उससे बात कर रही हूँ। कोई ऐसी बात एक पैसे की भी उसने मेरे साथ नहीं करी। मैंने उस बात को वहीं ख़त्म करने की कोशिश करी जानबूझ के, क्योंकि उसको कुछ मिला नहीं और उसको टारगेट मुझे करना था। उन पर किसी 1 रुपये का किसी ने कभी आरोप नहीं लगाया। उन्होंने उसकी बात सुनी है, कहीं कोई डिमांड उस वीडियो में नहीं है कि भैया तुम मुझे ये दे देना कि वो दे देना। कहीं पे कोई बात नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं है, ऋषि जी से कोई डिमांड नहीं है। उसके द्वारा दिए गए जो पैसे हैं वो भी इन्होंने लौटाए कि भाई मेरे यहाँ नहीं चलता। आप खुद वीडियो सुन लीजिए सर। तो 6 महीने से मिल रहा था, तो आपने पहले ही उसको इनकार क्यों नहीं कर दिया? फिर ये मुलाकात बढ़ी। 6 महीने से मेरे से फ़ोन पे बात हुई, मेरे से ये भी नहीं बताया बंदे ने कि मैं उसको क्या काम है। मैं बताऊँ आपको, मेरे से मनमोहन माथुर, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ, मैं खादी का काम करता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। ये उसकी हमेशा रहती थी, मैं उससे मिल नहीं रही थी क्योंकि मिलके मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि भैया कोई मिलके कोई बात करनी है। वो ज़बरदस्ती से मेरे पास आया है। मैंने रिटर्न बैक, आप उससे कॉल डिटेल निकलवाओ, मैंने कभी उसको रिटर्न कॉल नहीं किया। मेरे फ़ोन से कभी मेरे पीए ने भी नहीं फ़ोन किया कि भैया तुम आ जाओ मिलने के लिए, कभी कॉल नहीं किया। ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें टारगेट किया गया कि रितु बनावत क्योंकि जनता की बात ज़्यादा उठाती है, जनता के हितों के लिए संघर्ष करती रहती है। आप मेरी परफॉर्मेंस देखेंगे विधानसभा में तो आप देखेंगे कि मैं जनता से जुड़े सवाल उठाती हूँ, मेरे क्षेत्र की बात करती हूँ, हमेशा हर समाज की बात करती हूँ। तो ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये आगे क्यों, किसकी साजिश हो? तो मुझे ऐसा समझ में ये आ रहा है कोई बड़े लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस समाचार पत्र ने ये छापा सब कुछ मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना भी छापा, तो ये मेरे को जो साजिश की गई उस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसका पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है। जयपुर से हमारे संवाददाता शशि मोहन लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर। शशि, देखिए, रितु बनावत अपने सफाई में साफ ये कह रही हैं कि उन पर ये आरोप गलत लगे हैं। वो सफाई दे रही हैं कि अगर वो गलत हैं तो इस मामले की जांच कर उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, रितु बनावत ने कहा है कि जो पूरा मामला है तो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कर रही है। उन्होंने ये कहा कि ना उन्होंने किसी से पैसे की मांग की, ना पैसा लिया, ना पैसा दिया। और जो कथित लेटर की बात आई है, जो वीडियो में लेटर देते हुए दिखाया गया है, रितु बनावत ने कहा कि 2025 का उनका जो विधायक निधि कोष का पैसा था, 5 करोड़ रुपए जो साल का मिलता है विधायक को, वो पूरा हो चुका था। दरअसल 5 करोड़ 5 लाख रुपए हो चुका था, इसलिए एक काम जिला परिषद ने उसको मंजूरी भी नहीं दी। और ऐसी सूरत में उस व्यक्ति की तरफ से ये कहा गया रितु बनावत को कि आप तो पत्र दीजिए और काम वो कराएंगे। ऐसे आश्वासन के बाद भी उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र नहीं दिया, और जो पत्र दिखाया जा रहा है वीडियो में वो उस व्यक्ति की तरफ से ही दिया गया और वापस उसी व्यक्ति की तरफ से ले लिया गया। ना उन्होंने कोई पत्र दिया, ना पैसा दिया, ना पैसा लिया, ना पैसे के लेन देन की बात हुई। हालांकि वो एक चीज को लेकर भावुक दिखी। उन्होंने कहा कि उनके पति ऋषि बंसल की इमेज को खराब किया गया, लेकिन सवाल ये उठा, हमने उनसे पूछा भी कि जब 6 महीने से बात चल रही थी तो इस बात को शुरू में ही खत्म क्यों नहीं कर दिया? आपने उससे 6 महीने तक बात करने के लिए या उसको फोन करने के लिए अलाउ क्यों किया? तो रितु बनावत का कहना था कि वो व्यक्ति अपना काम नहीं बता रहा था, केवल अपने आप को जोधपुर का रहने वाला बता रहा था, खादी से जुड़ा हुआ व्यक्ति बता रहा था और कह रहा था कि वो आपसे किसी काम में
के सिलसिले में मिलना चाहता है। हालांकि जनप्रतिनिधियों की जिंदगी सार्वजनिक होती है, उनको कई जगह कई तरह के लोगों से मिलना पड़ता है जिसके बारे में बैकग्राउंड भी नहीं पता होता है। लेकिन जब ऐसी चीजें तस्वीरों में, फोटो या वीडियो के साक्ष्य के रूप में आ जाती हैं तो कैसे सामने आती है ये हम सब ने देखा। ऐसा ही मामला ये है, लेकिन ऋतु बनावत का कहना है कि उन्होंने इस मामले में कानूनी मामलों के जानकारों से भी राय ली है। वो कह रही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष से भी वे इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मिलकर निष्पक्ष जांच की बात करेंगे। लेकिन करौली के जो हिंडौन और आपके खींवसर, इन तीनों जगह का विधायक निधि कोष का फंड सीज कर दिया गया है। वहां से अभी नए काम सैंक्शन नहीं हो सकेंगे। ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।